हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। हम बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी के ऊपर तीनों इंडेक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पिछली बात कर लेते हैं कि जैसे हमने आपको शनिवार को जो लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था 45,200 अप साइड के लिए। बैंक निफ्टी आपकी 45,200 के आसपास ओपन होती है और वहीं से सीधी अप साइड के लिए जाती है। और हमारा जो टारगेट था 45,700 तक का, 700 तो नहीं लेकिन 650 तक आपको टारगेट देती है। निफ्टी में जो हमारा 570 तक का टारगेट था वो तो उसने एक झटके में जरा सी देर में ही पूरा कर दिया। इसके बाद उसने जो है लगभग लगभग 750 तक गई, 21,750 तक गई, लगभग 250-300 पॉइंट हमारे टारगेट से ऊपर। इसी प्रकार जो हमारा लेवल था 10,330 आपके मिड कैप के अंदर उसकी एक्सपायरी थी, उसमें 10,330 से और आपकी मिड कैप जाती है 10,600 के करीब, 10,600 से भी लगभग लगभग ऊपर आपकी। तो जो हमने जो आपको लेवल दिए थे वो सभी लेवल आपके बिल्कुल काम करते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई मैं हवा में आपसे बातें करता हूँ कि हवा में बातें कर देता हूँ, कुछ भी लेवल बता दिया और आपने जो उसको मान लिया या नहीं माना, आपने सोचा कि ये तो ऐसे ही पागल बनाता है। मैं पागल नहीं बनाता, मैं आपको लेवल देता हूँ। लेवल आपके बिल्कुल हर रोज काम करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो एक मैंने कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको एक दिन पहले आपको ये पता लग सकता है कि आप कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है। अगर आप उस स्ट्रेटजी से अगर काम करते हो तो आपको डेली तो नहीं लेकिन जिस दिन भी आपका सेटअप बनेगा उस दिन आपको जबरदस्त प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आपका कल क्या हो सकता है? तो हो सकता है कल आपको बैंक निफ्टी कल आपको गैप अप ओपन मिले, ऐसा हो सकता है। लगभग लगभग किस जगह? या तो आपकी बैंक निफ्टी आपको मिलेगी 46,000 के आसपास, या 45,800 से 46,000 के बीच में आपको ओपन होती हुई मिल सकती है कल। संभावना जो मैं बता रहा हूँ, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये आपको कारण मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उस जगह आपको थोड़ा संभलना है। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी आपकी जो हमारा 46,000 का जो लेवल है वो किस जगह आता है, ये हो सकता है कल आपको यहीं पर ओपन होती हुई मिले। इसके बाद थोड़ी सी और ऊपर जाए आपकी 46,200 तक, 200-300 के आसपास, और वहीं से वापस एक डाउनफॉल दे दे, ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने ड्राइंग कर रखी है, इनको आप ड्राइंग कर सकते हो। ये क्या नीचे जो लगा रखा है ये आपका बाइंग एरिया है, जो मैंने आज लगाया है कि यहीं से मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग आई और मार्केट ने आपकी क्लोजिंग दी है 45,500 के करीब, और 46,500 के लगभग आपकी सेलिंग एरिया है। लगभग 1,000 पॉइंट का बीच में गैप है। इस गैप में आपको सिर्फ और सिर्फ कम क्वांटिटी में काम करना है। यदि आपको मार्केट इस लेवल के आसपास मिलती है यहाँ
ओपनिंग यही होती है, तो यहाँ से मार्केट आपकी इस लेवल तक जा सकती है और यहाँ से वापस आपकी यहाँ तक मार्केट आपको कल आती हुई मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये एक सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी पिछले दिनों, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से फिर वापस आपकी मार्केट ऊपर के लिए निकले। तो ऐसा एक दिन में हो सकता है, या 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, ये जो भी मार्केट की जिस चाल से मार्केट चलेगा हमको उस चाल को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम कल के लिए बैंक निफ्टी के आपके लेवल बता देता हूँ आपको। तो जब तक आपकी बैंक निफ्टी आपकी जब तक 47,750, कौन सा लेवल, 45,750, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी आपकी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें पुट साइड नहीं सोचना है। 750 के ऊपर यदि सस्टेन होती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो हमको फिर मार्केट लेवल दिखाएगा 45,900, पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा होगा 46,000, इसके बाद 46,200 थर्ड टारगेट होगा। और यदि 46,200 को बैंक निफ्टी यदि ब्रेक करती है, 46,500 तक हमें आपकी बैंक निफ्टी कल टारगेट दे सकती है। तो ध्यान से और संभल कर काम करना। हो सकता है 46,000 के बाद आपकी बैंक निफ्टी एक डाउनफॉल दे, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, उसके बाद हो सकता है वापस अप ट्रेंड में चलना शुरू कर दे। तो ये देखना होगा कल जब मार्केट ओपन होगा और जब जिस तरह से मार्केट चलेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में डाउन साइड किस लेवल के नीचे हमें, तो सबसे पहली चीज है 45,380, इसके नीचे यदि आपकी बैंक निफ्टी सस्टेंड होती है और उसके बाद आगे चलना शुरू करती है तो 45,170, इसके बाद 45,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक आपको निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। 45,000 का लेवल यदि ब्रेक करती है तो फिर आपको 44,900, इसके बाद 44,670 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल के दिन आपको। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना कि मार्केट का मूड क्या है, किस तरफ जाना चाहता है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम निफ्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम निफ्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो निफ्टी, यदि आप लोगों ने निफ्टी में यदि काम किया होगा तो निफ्टी में आपको आज कम से कम नहीं तो फंड डबल या ट्रिपल तो आपने कर ही लिया होगा, यदि आपने इसमें यदि काम किया होगा और आप पेशेंस के साथ अगर मार्केट में बैठे होंगे तो। क्योंकि आज आपकी निफ्टी ने जो जबरदस्त मूवमेंट दिया है, आपकी निफ्टी ओपन होती है 21,430 के आसपास और यहीं से अप ट्रेंड के अंदर जाती है, तो आपकी निफ्टी पहुंचती है लगभग लगभग 760-70 के आसपास। लगभग लगभग आपको 280 या 300 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिली। इस मूवमेंट को यदि आपने कैप्चर किया होगा तो फंड आपका बिल्कुल डबल या ट्रिपल आपने बिल्कुल किया होगा। अब इसके बाद कल क्या हो सकता है हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जबकि हमारे जो लेवल थे निफ्टी के वो 570-600 के आसपास के थे, लेकिन फिर भी निफ्टी उससे भी जो है 100 पॉइंट और ऊपर
150 पॉइंट ऊपर चली गई निफ्टी, 200 के लगभग, 200 पॉइंट के लगभग ऊपर गई है निफ्टी। तो निफ्टी में एक जबरदस्त बुलिश मूवमेंट अभी भी जारी है, और निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रही है। तो हो सकता है कल आपको निफ्टी गैप अप देखने को मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी यदि गैप अप होंगे तो सारे इंडेक्स होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में कल किस लेवल पर हमको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। चलिए तो निफ्टी के लेवल आप नोट कर लीजिए। 21,770 ये आपका बाइंग साइड के लिए जो है ये लेवल है। 21,770 यदि निफ्टी ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेंड होती है तो फिर आपको निफ्टी दिखाएगी 21,810 फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 21,850। इसके बाद 22,000 तक के लेवल हमको निफ्टी फिर दिखा सकती है अप साइड के लिए। यदि 850 को ब्रेक करती है तो हमारे टारगेट कल जबरदस्त हो सकते हैं, यदि बैंक निफ्टी यदि बुलिश रहती है तो, यदि कोई न्यूज नहीं आती है तो मार्केट में। अब इसके लिए हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड हमको कब जाना है? जब तक निफ्टी 21,700, कौन सा लेवल, 21,700 के नीचे सस्टेंड होकर 21,670 को ब्रेक करे, उसके बाद हम, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 21,670, यदि इसको ब्रेक करती है तो फिर 21,620, 21,620 फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 21,580। थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 21,520। तो ये तीनों टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं। और ये आपके निफ्टी के लेवल हो जाते हैं। गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है और अपने आप को उसी लेवल पे यदि होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि मार्केट अपसाइड जाता है तो हम अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, और यदि मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता और नीचे आता है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो आज की क्लोजिंग तक हमारा पहला टारगेट होगा, और उसको बुक करने के बाद फिर हमको देखना है कि मार्केट आज जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने उसके नीचे यदि सस्टेन हो रहा है तो फिर हमें को एक डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, तो उसमें हम दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए यही पोजीशन है, और मेरा व्यू यह है कि कल आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है, संभावना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं होता है, मार्केट है कोई। चलिए अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है, तो फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। आज दिन भर फिन निफ्टी ने एक रेंज बनाई है जो हमारे कल के लिए अच्छे संकेत हैं कि कल हो सकता है फिन निफ्टी में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेंज बनाने के बाद अगले दिन मार्केट अप या डाउन एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट करता है, ये तो आप सब जानते होंगे। चलिए अब हम फिन निफ्टी के लेवलों पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी का अपसाइड की पोजीशन लेने के लिए जो लेवल है 21,480 के ऊपर जब तक फिन निफ्टी आपकी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें बाइंग साइड कोई पोजीशन नहीं बनाना है, और इसके ऊपर यदि सस्टेन होती है तो फिर हमको फिन निफ्टी लेवल दिखाएगी, वो होगा 21,510। इसके बाद 21,565,
इसके बाद 21,600 तक के टारगेट हमको कल फिन निफ्टी में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट को समझना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो फिन निफ्टी का ये लेवल हो जाते हैं कल के लिए। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए आपका फाइन निफ्टी का जो लेवल है 21,350, इसके नीचे यदि आपकी फिन निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर हमको अगला लेवल जो दिखाएगी, फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा फिन निफ्टी में 21,295 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो होगा 21,240। इसके बाद थर्ड जो टारगेट होगा 21,170 के करीब हमारी फिन निफ्टी हमें डाउन साइड मूवमेंट दे सकती है। हो सकता है इससे ज्यादा भी मूवमेंट दे, वो एक अलग बात है। बाकी जो हमारे लेवल है फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट मैंने आप लोगों को जो है दे दिए हैं। आप इनको देखें, समझें, अपने चार्ट पर लगाएं और मार्केट का जो मूवमेंट हो, जिस साइड मार्केट जाना चाहे उस हिसाब से आप मार्केट में वर्क करें और अच्छा प्रॉफिट करें। यही मेरी आप लोगों के साथ मंगल कामना है। और इस चैनल पर लोग वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो आपसे एक निवेदन है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन दबाना है। उससे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उससे क्या मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिए। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, मुझे कोई इससे चिल्लर कमाने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास प्रॉफिट काफ़ी हो जाता है दिन भर में। मैं जब ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। मैं ये चिल्लर नहीं कमाना चाहता, मैं सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? नाम करना चाहता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग में अच्छा ज्ञान है और वो ज्ञान आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। इससे आप लोग सीख सकें और आप लोग भी प्रॉफिट कमा सकें। आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में 100 लोगों में से 90 लोग लॉस के अंदर रहते हैं। 100 में से 90 लॉस में रहते हैं और प्रॉफिट में रहते हैं मात्र 10 लोग आपके प्रॉफिट में रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन 10 लोगों में शामिल हो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।